पैसा मिल रहा है पर अब तुम उसे लेना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूं, पर फार्म हाउस बेचने से मना कर रहे हो। कुछ बदल से गए हो, तुम्हें हो क्या गया है? किसी चीज का मोल तब पता चलता है जब वो चीज खो जाती है। दादाजी की कद्र मुझे आज पता चली। संध्या ने जब मंगलसूत्र लौटाया तब उसकी अहमियत समझ में आई। पहले वो फार्म हाउस मुझे प्रॉपर्टी जैसा लगता था, लेकिन अब माँ बाप की परछाई नजर आती है। उनकी सारी यादें उस घर से जुड़ी हैं, इसलिए अब उसे नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं, अब भी हमारे पास 10 दिन है। लेकिन तुम संध्या से कब मिलवा रहे हो? सबसे पहले मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगा, फिर दिल की बात। उसे कहूंगा कि उसके बिना दुनिया में सब कुछ अधूरा है। उससे मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। ओह एक्सक्यूज मी। पता नहीं उसे दिल की बात क्यों कैसे बे? कहूं। फोन पे तो बहुत भाषण दे रहा था। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मेंटल समझा है क्या? लगता है मुझे यूं अचानक सामने देखकर डर गया है तू। माफी को अगर आप डर का नाम देना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपकी भूल है। ए, अपनी इस अकड़ को थोड़ा कम कर ले, वरना याद रख जेल में जाकर अकड़ ढीली पड़ जाएगी। और अपने इस वकील को भी जेल की लाइफ की आदत डाल दे। चक्की पीसने की प्रैक्टिस कर लो। यू ब्लडी, इसको तो अरे अरे, कुत्तों को तो भौंकने की आदत होती है। हम तो इंसान है यार। चल। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। पहले तुम्हें लड़ाई से मैं रोकता था और अब तुम रोकते हो। हेलो। क्या हो रहा है? बीवी से बिछड़कर 15 घंटे हो गए हैं। वो ठीक से घर पहुंची कि नहीं पहुंची, ये जानने की कोशिश नहीं की। आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा तुम बिजी होगी। कल फ्री हो? हाँ, क्यों? साथ में लंच करें? हाँ, क्यों नहीं। कोई खास बात है क्या? क्यों, आम बात के लिए नहीं मिल सकते? किशन, मैं बताऊं तुम्हें, वो कल जरूर प्रपोज करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुझ जैसे सैंपल को प्यार हो सकता है तो फिर उसे क्यों नहीं? हे, वो आ गई है। बाय। संध्या, एक्चुअली एक्सक्यूज मी, आर यू संध्या? क्या तुम ही मुझे बार बार कॉल करके मिलने की जिद कर रही थी? और हर बात का फैसला गुस्से में नहीं होता है। माया, तुम्हें पता नहीं है, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you so much। ये सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तुम्हारे पीछे पागल है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा प्यार मिला। सीरियसली, आई फील जेलस ऑफ यू। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इस अय्याश के बारे में? कहीं इसका भी कल्याण तो नहीं कर दिया? लड़की इसके लिए खिलौना है और प्यार इसके लिए एंटरटेनमेंट, और रिश्ते सिर्फ बेड तक। इसे तो ये भी याद नहीं होगा कि इसने कितनी लड़कियों के साथ रातें गुजारी होंगी। लड़कियों को ऑफिस में क्यों रखता है? सिर्फ अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए। इसका मूड हुआ तो तुम्हें आधी रात को भी कॉल करके बुलाएगा, और काम तमाम हो जाने पर तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाएगा। गर्लफ्रेंड्स इसके लिए पैरों की जूती है, पुरानी होते ही उतार कर फेंक देना इसकी फिलॉसफी है। इसकी जिंदगी का मकसद ही है नई नई लड़कियों के साथ खेलना। आजाद पंछी की तरह रहो, नो रिश्ता नो झमेला। दिल करता है इस खून पीने वाले खटमल को मसल कर रख दूं। इससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। जैसे मुझे इस्तेमाल किया वैसा इसे मत करना। संध्या, मेरी बात सुनो। जब लड़की किसी से शादी करती है तो वो खुद को पति के हवाले करती है, और उसका पति उसके लिए भगवान होता है। मुझे लगा था कि तुम प्यार के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हो, पर मेरी सोच गलत थी। I hate you।
किशन। हेलो हेलो किशन। दादाजी हाय आप किशन। अचानक? संध्या, संध्या कहाँ हो बेटा? संध्या कहाँ हो? हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, सामने ही खड़ा है। लो बात करो, ले बात कर ले। हेलो। कैसे हो बेटा? संध्या ठीक है ना? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तुम हमें अपने दिल के करीब लाना चाहते थे, इसलिए तुमने सच्चाई बताई। अगर तुमने छुपाया होता तो आज हमारे करीब नहीं आ पाते। दादाजी यू आर ग्रेट। जब तुमने कहा था कि मुझे माफ कर दो दादाजी, तभी मैं समझ गया था कि तुमने हमें अपना समझा। ये बदलाव संध्या की वजह से। रिश्तों की अहमियत, अपनापन, ये सब उसी ने सिखाया। और अगर वही मुझसे नाराज हो जाए तो मैं कैसे जीऊंगा? कल तक रिश्ते को मैं बोझ समझता था, लेकिन आज उन्हीं रिश्तों की मैं कदर करता हूं। अगर वो मेरे साथ रहे तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं। आखिर में उसे कैसे मनाऊं? उसे अपने प्यार का एहसास कराओ। जिससे आप प्यार करते हैं उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे निगाहें चुराने या उससे दूर भागने से तुम्हारी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पिता को खो दिया। मुझे उससे जुदा होने का बहुत दुख हुआ, पर मैं कभी उसके नजदीक भी नहीं गया। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को इंडिया वापस आने के लिए कहा, पर उसने इनकार कर दिया। अगर मैंने 1-2 बार कोशिश की होती तो तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता वापस आ जाते। अगर तुम किसी को भी अपना अहंकार दूर रख के दिल से पुकारोगे तो वो जरूर तुम्हारे पास लौट आएगा। बेटा, जो गलती मैंने की है वो तुम मत करो। वो तुम्हारी बीती हुई जिंदगी से नफरत करती है तो तुम उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ दिखाओ। तुम में बदलाव देखकर वो तुम्हें जरूर प्यार करेगी। इतनी दूर से मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारे राम मंदिर में शादी करने के बाद कभी जोड़ी टूटती नहीं है। रामनवमी आज से 15 दिन बाद है। तुम्हें संध्या के साथ आना होगा। रिश्ते निभाने से मजबूत होते हैं बेटा, भुलाने से गहरे रिश्ते भी टूट जाते हैं। अगर तुम किसी को भी अपना अहंकार दूर रख के दिल से पुकारोगे तो वो जरूर तुम्हारे पास लौट आएगा। I'm trying to get that sponsor. Hi. हाय। हाय संध्या, 2 दिन से कहाँ थी? मेरा फोन भी नहीं उठाया। इंडिया से आए बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। स्पॉन्सर ढूंढ रही थी सर, इसलिए। डोंट वरी, स्पॉन्सर मिल गया है और उसने जिम्मेदारी निभाने का वादा भी किया है और पैसा भी जमा करा दिया है। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो भी ट्रिप पे तुम्हारे साथ जाएगा। तुम मना नहीं करोगे, इसलिए हमने भी हाँ कर दी। यस, हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज सिट। जी, इन बच्चों की आखिरी ख्वाहिश बहुत महंगी है, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसा स्पॉन्सर मिला। इट्स ओके। आप आखिरी वक्त पर आए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इनसे मिलिए, ये संध्या है। हाय। हाय। सच्ची? हेलो संध्या। हे चले संध्या। डॉक्टर अंकल अभी तक नहीं आए। डॉक्टर? कौन से डॉक्टर? हेलो, मैं डॉक्टर SMS राज, दिल का डॉक्टर। अंकल, मेरे दादाजी ने आपके लिए लड़की ढूंढी, फिर पापा ने, और अब मैं ढूंढ रही हूँ। अब आप कुंवारे नहीं मरेंगे। कुंवारे मरे मेरे दुश्मन, मुझे अप्सरा चाहिए। समझी? मैंने बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस का नाम दिया था, उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा आपकी हाइट थोड़ी कम है। क्या कहा? हाइट कम है? उसको बोलो हम सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे।
नहीं अंकल, हटाओ बॉलीवुड को, हॉलीवुड को मौका देते हैं। हॉलीवुड रहने दीजिए, किसी बेसहारा लड़की को सहारा दे दीजिए, मेरी बात मानिए। लेकिन हॉट सेक्सी बेसहारा मिलेगी कहाँ? एक टांग कब्र में लटकी है, दूसरी केले के छिलके पर, और बुढ़ा जवानी ढूंढ रहा है। लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने 24 घंटे के अंदर मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम लोगों के लिए छोड़ो, खुद के लिए भी पार्टनर ढूंढ नहीं पाओगी। एक्सपीरियंस होल्डर किसी को चाहिए ही नहीं। छे। संध्या, कम। इस भालू को कहीं देखा है। हेलो, आपको 60 साल की कमसिन क्यूटी चलेगी? हैं? 960 लग जाएगी वाट। 2 30-30 की हो तो भी मैं खुशी खुशी मैनेज कर लूंगा। नहीं नहीं सर, अभी स्टॉक में यही माल अवेलेबल है, और फिर गंगा जल पीने की उम्र में आपको वोडका शॉट कहाँ से मिलेगा? देखिए, मुझे आपके गोडाउन में पड़ा पेटी पैक पीस चाहिए। माल वारंटी, गारंटी और एक्सपायरी डेट के साथ भेजना। है बुढ़ा पर चीते सा है। हाँ, इस चीते को हिरनी जैसी फास्ट लड़की चाहिए। बुढ़िया की 4 शादियाँ हो चुकी है। तो मैं 5वीं करूँ? मैं एक्स्ट्रा लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं एक राय दूं, इस उम्र में कली नहीं मिलेगी, गोभी का फूल ले लो। समझ गए? सारी बातचीत। लाउड स्पीकर, स्पीकर ऑफ कर। ताजा माल ढूंढ। आई वांट फर्स्ट कॉपी, जेरोक्स नहीं। लॉक कर दूं ना? कर दे। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। सोच समझ कर शादी करना। औरत यानी नर्क का द्वार। मुझे गलत मत समझना, आपको नहीं कहा। ये देखिए, इस भूतनी को कहा। मासूम चेहरा देखकर कोई यकीन करेगा कि इस लड़की ने शादी के बाद मुझसे कपड़े धुलवाए, बर्तन मंजवाए और एटीएम की तरह इस्तेमाल किया मुझे। 5 महीने में डिवोर्स, 5 करोड़ का चूना। बजा गई मेरा तुनतुना। इसको कहते हैं खिलाड़ी सर। इसे कोई ट्रेन कर रहा है सर, और वही हमें नचा रहा है। नर्क में जाएगा। आपने कुछ किया क्यों नहीं? उसे कभी देखा नहीं था ना। मिल जाता तो उसके टॉन्सिल्स पकड़कर झटपट ऊपर पहुंचाने का प्लान था। बिल्कुल सही सोचा है। तुम लोग बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। पीछे होकर बैठ जाओ।